व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नया दिन, एक और नया वीडियो, और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। ख्याली पुलाव किसको पकाने का शौक है? मुझे है। अच्छा सीरियसली बताना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको सपने वगैरह देखने का बहुत शौक है? मेरे को बहुत है भाई, एकदम। मैं क्या बताऊँ ही, मैं सपना ही देख रहा हूँ। जैसे मेरा सपना है कि सपना है बहुत भयंकर सपना है। जैसे मेरा सपना ये है कि मैं बचपन से सोच रहा हूँ कि मैं अपनी छोटी बहन को जान से मार दूँ, लेकिन वो सपना हाइपोथेटिकल सपना है जिसको मैं कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फटती है। क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद मेरे साथ क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। अगर मेरे पापा की नज़रों में और मम्मी की नज़रों में भी और पूरे ख़ानदान दुनिया की नज़रों में भी, कि जब मैं मेरी बहन का कत्ल कर दूंगा। लेकिन कभी कभी मुझे उसके ऊपर दया आती है। दया इसलिए आती है क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। जब इंसान कुछ कर नहीं पाता तो कहता है कि जाओ छोड़ा, माफ किया, इट्स ऑल राइट। तो ख्याली पुलाव कह लो। तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो देखो यार, इंसान का स्वभाव है सपने देखना। सपने देखने चाहिए, लेकिन ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए। पका भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर बूता है सपनों को पूरा करने का तो आप बिल्कुल पकाएं। बेरोक टोक, बेजोड़, बेतोड़, बेफोड़ पकाएं। फिलहाल हम जा रहे हैं डस्टिंग करने, उसके बाद लगाएंगे पोछा, क्योंकि काम वाली नहीं है घर में, तो हम भी काम करेंगे। और उसके बाद शायद नहाएंगे धोएंगे, शायद नहीं, कंफर्म नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि बहुत पसीना हो गया। आपको पता है, जब से कॉलेज से मतलब हॉस्टल छोड़ के मैं घर में रहने लगा हूँ, तब से मैं हर रोज़ नहाता हूँ। एक आदत सी हो गई है, बिना नहाए रह नहीं पाता मैं। एक वक्त था जब 3-3 दिन बिना नहाए रह लेते थे, लेकिन अब एक वक्त है जब बिना नहाए रहा नहीं जाता। कभी कभी तो दिन में 2-2 बार हो जाता है। खैर, यही है घर में रहने के फ़ायदे और नुकसान। हो सकता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन हमें फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा बहुत नुकसान भी, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, नहा धो के कपड़े बदल के, थोड़े से महक रहे तो क्या करें, महक रहे तो भाई बुझला कि नहीं। तो गाइज़ अभी मैं सो के उठा हूँ, क्योंकि उसके पहले मैंने खाना खाया था दबा करके, और मुझे बहुत कस के नींद आई थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी सफाई की थी, तो मैं थक गया था। तो यार नींद आई, उठे, मुंह धुले और सीधा के कैमरा के सामने बैठ गए। उसके पहले, बैठने के जस्ट पहले कुछ बात हो रही थी मेरी नानी, मम्मी और छोटी बहन की बात में के बीच में ग्रुप डिस्कशन चल रहा था बेसिकली। तो ग्रुप डिस्कशन ये चल रहा था कि अभी हमारी मामी को बेबी होने वाला है। कंग्रेचुलेशन मामी जी एंड मामा जी। तो अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो हाँ, उनको बेबी होने वाला। तो हम लोग के इधर क्या है, सोनभद्र साइड में, कि जब भी कहीं बेबी होता है तो सब लोग सठौरा इतने बड़े बड़े आटे के लड्डू होते हैं जो घी में बंधे होते हैं, मतलब घी से उसको बांधा जाता है, होल्ड किया जाता है। तो बेसिकली वो मेन इंग्रेडिएंट होता है। बाकी जो छोटी मोटी साइड स्वीट डिशेस होती हैं वो भी हम भेज देते हैं। तो अभी मेरी मम्मी, नानी और तनु की बात हो रही थी, तो मैं नानी को बोल रहा था, नानी आप वो सठौरा जो भेजेंगी वो भी भेजिएगा, प्लस मेरे लिए अलग से 2-3 डब्बे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े डब्बे, तो कैमरे में भी फिट ना हो, इतने बड़े बड़े डब्बे तो बेसन के लड्डू के बांध देना। और हमारे इधर खज्जा होता है, अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। मतलब इतना बड़ा होता है, कुछ ऐसे पराठे टाइप का होता है, लच्छा पराठा देखा, बस वैसा ही होता है, उसी मतलब एग्जैक्टली डिज़ाइन वैसा ही होता है, बस वो इतना मोटा होता है। और वो ऑब्वियस मैदे से ही बनता है, चीनी मैदे से, और प्रॉपर, और वो इतना सॉफ्ट होता है ना, कभी वो कड़ा भी हो जाता है, लेकिन जब वो सॉफ्ट होता है उसको खाओ। बेस्ट टू ईट होता है जब कि वो सॉफ्ट हो, तो खा लो उसे। इतना सॉफ्ट होता है ना, मुंह में गल जाता है जाते ही बिल्कुल। ओह तो खैर, ये तो हो गया ऑफ द टॉपिक बात जो हम अभी कर रहे थे। लेकिन अभी मैं आता हूँ मुद्दे पे। अभी मुझे एक्चुअली बहुत सारा काम है, मगर उस काम को करने के पहले मैं आपसे कुछ मन की बात कहना चाहता हूँ। बिफोर आई एंड द व्लॉग टुडे, आई वॉन्ट टू से समथिंग, कि अगर आपका कोई ड्रीम है, मतलब दूसरे लोगों के नज़रों में हो सकता है वो एक ख्याली पुलाव हो, लेकिन आपका जो सपना है वो कोई पुलाव नहीं है, सस्ता नहीं है, ठीक है? तो अपने सपने को सस्ता नहीं समझना। ड्रीम्स देखो, और जितने बड़े ड्रीम्स देख सकते हो ना, उतने बड़े ड्रीम्स देखो। मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट माय ड्रीम इज़
that I gain like 10 million subscriptions on the YouTube. मतलब व्लॉगिंग कैटेगरी में मेरे पास सबसे ज़्यादा होने चाहिए सब्सक्रिप्शंस, या 10 मिलियन बेसिकली। सबसे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो किसी का भी हो सकता है, बट हाँ 10 मिलियन मुझे चाहिए जल्दी से जल्दी। जैसे मेरा 100 के क्रॉस हो तुरंत मैं फोड़ूँ और मैं फोड़ता निकल जाऊँगा। दिस इज़ माई ड्रीम। अब मैं किसी और को कहूँगा कि विद इन जिसके पास 26 सब्सक्रिप्शन है वो ये कहे कि हाउ कैन यू रीच देयर, तो ऐसा नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अचीव करने लग जाओ तो थोड़ा थोड़ा अपने आस पड़ोस वालों को, अपने घर परिवार वालों को शेयर करते रहो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे सपने देखो, सपने देखोगे तभी तो काम करना शुरू करोगे उन सपनों के लिए। जितने सपने देख सकते हो उतना देखो, उतना मतलब जितना बड़ा ड्रीम देख सकते हो देखो। जानते क्यों? क्योंकि उन्हें देखने में पैसे नहीं लगते, दे आर ऑल फ्री। देखो लोग कहते हैं यार सिर्फ सपने देखता काम नहीं करता। वट माई मेंटालिटी वर्क्स, या मेरा जो सोचने का नज़रिया है या देखने का नज़रिया है इस पॉइंट को, कि देखो जब तक आप सपने नहीं देखोगे ना, आप काम किसके लिए करोगे, किस चीज़ के प्रति आप काम करोगे। फॉर एग्जांपल आप अगर सोचो कि मुझे सबसे बड़ा पैकेज चाहिए इस देश का इन द टर्म्स ऑफ बीटेक इंजीनियरिंग में, जब मैं क्रॉस करूँ अपनी, तो मुझे सबसे बड़ा पैकेज चाहिए, देश का सबसे बड़ा पैकेज अगर किसी को मिले तो वो मैं हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू बी द बेस्ट इन इंडिया टू गेट दैट पैकेज। बेस्ट होना चाहिए। तो आप वो ड्रीम देखोगे तब तो उसके लिए उसको परस्यू करोगे ना। बिना ड्रीम, जब ड्रीम ही नहीं देख रहे हो तो परस्यू क्या घंटा करोगे? यू मस्ट सी अ ड्रीम। सपने देखो यार, सपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपने जब हम देखते हैं तभी तो हम उनके लिए काम करते हैं। सपने देखना बहुत ज़रूरी है यार। जैसे किसी का सपना होता है पढ़ाना, ठीक है, किसी का सपना होता है कि पब्लिक स्पीकिंग करनी है, उसे हज़ारों लाखों लोगों के आगे जाकर के बोलना है, लोग उसे सुने, इंटरटेनिंग समझें। जैसे मेरा सपना है कि लोग मेरी वीडियोस को देखें। कोई क्यों इस बच्चे को देखना पसंद करेगा यार? कौन सा, सोचो। लेकिन कोई देखेगा और कभी ना कभी तो देखेगा, इसीलिए तो मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। तो यार चाहे जो हो जाए, अपने सपनों के ऊपर कभी गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप अपॉन योर ड्रीम्स गाइस, नेवर गिव अप। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं यार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नेवर गिव अप नो मैटर व्हाट हैपेंस। ओके, जय हिंद, पीस आउट।